हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल कॉमर्स रॉक। और आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश का चैप्टर 1 जो है आपका द लास्ट लेसन। साउंड्स इंटरेस्टिंग कि आपका जो फर्स्ट चैप्टर है, मतलब जो फर्स्ट लेसन होगा इंग्लिश का, वो होगा द लास्ट लेसन। ये दिया हुआ है बाय एल्फोनिस डॉटेड ने। और अब हम जानेंगे कि आखिर में द लास्ट लेसन में है क्या। ओके, सो लेट मी चूज द पेन हियर। ओके, so the last lesson author is Alphonse Daudet. इस द लास्ट लेसन, ये जो स्टोरी है, इसमें एक वॉर को बताया गया है जो 1870 से 1871 तक चलती है, जिसमें बिस्मार्क जो है वो प्रूशियन को कैप्चर कर लेता है। हम लोग क्या जानते हैं, बिस्मार्क जो है वो कैप्चर हो जाता है। किससे? मीन्स उसको जीत लिया जाता है प्रूशियन को कौन जीतता है? बिस्मार्क। बिस्मार्क जो है वो एक जर्मन कंट्री है और प्रूशियन जो है एक फ्रेंच कंट्री है, मतलब फ्रांस की कंट्री है। ओके, सो उसमें प्रूशियन में एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है लॉरेन एल्सैक। लॉरेन एल्सैक में एक लड़के और एक टीचर की स्टोरी है। ये वो उसके फ्रेंच के टीचर रहते हैं और वो लड़का रहता है, इसका नाम रहता है फ्रांच, और जो उसके टीचर रहते हैं उसका नाम रहता है एम हैमेल। ओके, सो एम हैमेल और फ्रांच की स्टोरी आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। जैसे कि जब बिस्मार्क जब प्रूशियन को कैप्चर कर लेता है अपने फोर्स से, अब बिस्मार्क एक जर्मन लोग हैं, ठीक है। तो अब वहां पर जो क्लासेस भी होंगी वो जर्मन की ही ना होंगी, बट जो फ्रांच है और जो एम हैमेल है वो है फ्रेंच के टीचर। तो एम हैमेल जो रहते हैं वो फ्रेंच के टीचर रहते हैं, और उनके साथ क्या होता है कि अब उनको वो स्कूल छोड़ के जाना रहता है, और इस वजह से वो उनके स्कूल का लास्ट डे रहता है, और इस वजह से वो फ्रेंच जो लैंग्वेज है उस लैंग्वेज क्लास की द लास्ट लेसन रहती है वो। ओके, so there was an order for the French teachers to leave. Consequently, M. Hamel was not able to stay in his old school. In spite of this, the last lesson from him was full of devotion and sincerity. One student of M. Hamel was afraid of him. There was an anticipation of punishment from this student when he came to school that day. वो जो लड़का रहता है वो खेती बाड़ी में ज्यादा लगा रहता है, या फिर उसके जो टीचर ही रहते हैं वही उसको गार्डनिंग करने के लिए बोलते हैं। तो उस लड़का जो रहता है फ्रेंच, उसका पढ़ाई में ज्यादा मन नहीं लगता है। जो उसका मन नहीं लगता है तो उसके साथ क्या होता है कि उसको पता है कि आज उसकी क्लास में लगने वाली है, उससे टीचर कुछ ना कुछ पूछने वाले हैं। वो जब क्लास में जाता है देखता है कि ये क्या, क्लास का तो पूरा हुलिया ही बदला हुआ है, ये क्या हो रखा है क्लास में। वो हम लोग एज ए स्टोरी नरेशन आगे पढ़ेंगे, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं क्या होता है। द नरेशन इज बाय अ फ्रेंच बॉय, फ्रांस। ये जो स्टोरी बता रहा है वो कौन बता रहा है? फ्रांस बता रहा है। फ्रांस बताता है कि क्या होता है उसके साथ। फ्रांस बताएगा कि वो जब उस डे स्कूल में जाता है और जब उसको पता चलता है कि ये उसकी लास्ट क्लास है फ्रेंच की, अब उसे जर्मन पढ़ना पड़ेगा, तो उसे कैसा फील होता है। उसको अपने पास्ट पे अफसोस होता है कि उसने जब क्लासेस नहीं की उसने कितना बड़ा लॉस किया है, ठीक है। However, in spite of his laziness, French was a lazy boy. फ्रेंच बहुत लेजी बॉय रहता है और अपनी लेजीनेस की वजह से भी फिर भी वो खेलना कूदना ज्यादा पसंद करता है, ठीक है। और वो एक सेंसिटिव नेचर का लड़का रहता है। Furthermore, French hates his teacher, M. Hamel, in his school and has no interest in studying French. उस लड़के को मीन्स फ्रेंच को फ्रेंच पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं रहता। कितना इंटरेस्टिंग है ना, फ्रेंच को फ्रेंच पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं रहता है। कितना इजी रहेगा आपके लिए फ्रेंच हेट्स हिज टीचर। एम हैमेल अपने टीचर से नफरत करता है और उसको फ्रेंच पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है। एन ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन आफ्टर टेकिंग ओवर द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ एल्सैक एंड लॉरेन इन फ्रांस में अब बर्लिन का राज रहता है। तो एल्सैक लॉरेन जो है अब वहां पर फ्रेंच की क्लास नहीं, जर्मन की क्लास चलेगी। जर्मन लैंग्वेज पढ़ेंगे वहां के बच्चे, मतलब फ्रांस को अब जर्मन पढ़ना है, फ्रेंच नहीं। Furthermore, it is the school French M. Hamel last day. This teacher has been working there for 40 years. Please remember this.
number, that is 40. However, the teacher has feeling of patriotism. Patriotism means देशभक्त रहता है वो, देशभक्त, ठीक है. He is full of nostalgia and grief. The village man has also attended his last lesson so as to honor and respect him. जो विलेज के लोग रहते हैं वो लोग भी उसका लास्ट लेसन अटेंड करने जाते हैं कि उसको एक ऑनर मिले उसके जो लास्ट लेसन रहता है उसके लिए. तो हमें समझ में आ रहा है कि इस चैप्टर का नाम लास्ट लेसन क्यों है. The village is regretting and is sad that they didn't learn their mother tongue in their childhood. उस गांव के लोगों को बहुत रिग्रेट रहता है कि उन लोगों के पास जब वक्त था, जब टाइम था, तो उन्होंने अपने चाइल्डहुड में अपने मदर टंग जो रहती है फ्रेंच, उन लोगों ने फ्रेंच नहीं पढ़ा. अब उन लोगों को अफसोस है कि अब उन्हें जर्मन पढ़ना पड़ेगा, बल्कि उनका जो नेटिव टंग है वो तो फ्रेंच है. ओके. Franz receives a big shock when he learns that this is his last lesson in French. He is shocked because he doesn't know French. फ्रेंच नहीं आता था फ्रांस को. उसे बहुत अफसोस हुआ कि क्यों नहीं मैं पढ़ा. A sudden interest arises in him in learning French. Moreover, he pays careful attention and learns everything taught on his last day. वो उसके अंदर अलग सा एक इंटरेस्ट आ जाता है उस लास्ट डे में, और वो इतने अटेंशन से पढ़ता है अपने लास्ट डे में. ठीक है, जैसे आप लोग करते हो बोर्ड्स के पहले इतनी अटेंशन आ जाती है कि अब तो दोबारा पढ़ना है नहीं, जितना पढ़ डालना है पढ़ डालो. ठीक है. He pays careful attention and learns everything taught on his last day. Instantly he develops liking teacher M. Hamel. जिससे वो नफरत करता था उसको वो पसंद करने लगा है. क्यों? क्योंकि वो उनका लास्ट डे है. His feelings of hatred for suddenly came to an end. Moreover, Franz develops his respect for the hard work and sincerity of his teacher. Franz is sad and ashamed for being unable to recite his lesson. Okay? Hamel explains that they all are at fault for lacking eagerness to learn. मतलब हमारे अंदर एक फॉल्ट क्या है, कमी है हमारे अंदर. किस चीज की कमी है? कि हम लोग के अंदर वो जुनून नहीं है पढ़ने का, याद करने का. हेमल ये कहते हैं furthermore he also includes himself in his fault. वो अपनी गलती मानते हैं कि उनके अंदर लैक ऑफ सिंसियरिटी थी, उन्होंने भी ढंग से क्लासेस नहीं ली हैं. ठीक. इसके आगे पढ़ाते पढ़े मैं बोल देना चाहती हूँ कि आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए. मैं बहुत इंटरेस्टिंग में पढ़ाना चाहती हूँ आप लोगों को, कि आप लोगों को बोरिंग ना लगे और खूब मजा आए पढ़ने में. ठीक है. देयर इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ हिज पैट्रियोटिज्म इन हिज प्रेज फॉर द फ्रेंच लैंग्वेज. अचानक से उनके अंदर एक रिफ्लेक्शन आता है पैट्रियोटिज्म का, मतलब देशभक्ति का, कि वो अपने फ्रेंच लैंग्वेज को अचानक से बहुत ज्यादा प्रेज करने लगते हैं, मतलब उत्साहित करने लगते हैं. ठीक है. He says that the French language is the most logical and beautiful language in the world. वो कहते हैं कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो दुनिया की सबसे खूबसूरत और सबसे लॉजिकल लैंग्वेज है. It seems that M. Havel got emotional on this occasion. Furthermore, he asked the class to guard their language. He says that being close to one language is always way to escape the clutches of slavery. अगर हम लोग अपने लैंग्वेज में बने रहेंगे तो फिर हम कम से कम स्लेवरी में तो नहीं जा सकते हैं. स्लेवरी मतलब गुलाम नहीं बनना है हमें. This language was assist them in attaining freedom from Germans. ओके. तो उन लोग को क्या चाहिए था? जर्मन से फ्रीडम चाहिए था. जैसे कि अब हमारे इंडिया में इंग्लिश एकदम कैप्चर हो चुका है, हम लोग इंग्लिश में बंध चुके हैं, हम लोग एक कॉमन लैंग्वेज बन चुका है जो है इंग्लिश. वो नहीं चाहते हैं कि जर्मन क्या एक लैंग्वेज हो उनके पास, जर्मन जो उनके एक ऐसी लैंग्वेज में जिसमें वो लोग बंध जाएं. वो लोग नहीं चाहते. वो लोग इस जर्मन लैंग्वेज से आज़ादी चाहते हैं और चाहते हैं कि जो हमारी जो लैंग्वेज है फ्रेंच, जो कि उनके हिसाब से मोस्ट लॉजिकल एंड मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज है इन द वर्ल्ड, वो बनी रहे. The people realize the significance of their mother tongue. Moreover, they feel the reason for their defeat in illiteracy.
फिर उनको समझ में आता है कि आखिर में वो लोग इलिटरेट क्यों है, क्योंकि उनके पास जो है वो लोग उस चीज की ही इज्जत नहीं की है। उनके पास जब वो चीज था, उनके पास अपनी मदर टंग थी, तब उन लोगों ने उस चीज की इज्जत नहीं की, उन लोगों ने उसका वैल्यू नहीं समझा। और अब जब वो रिप्लेस हो चुका है जर्मन से, तो उनको समझ में आ रहा है कि उनका जो लैंग्वेज था, जो कि था फ्रेंच, उसकी कितनी वैल्यू थी। और उन्होंने जाना कि आखिर हम लोग कैसे इलिटरेसी खत्म कर सकते हैं। हम लोग अपने जो सिग्निफिकेंस है मदर टंग की, इसको रियलाइज करके जान सकते हैं। ओके, सो French feels that it is impossible to remove one's language from the person. This is because it is something that is natural to a person. आखिर हमारे पास जो हमारी मातृभाषा है वो है हिंदी, ठीक। अब हिंदी है, यहाँ लिखा इंग्लिश में है जरूर, पर अगर मैं हिंदी में नहीं बताऊंगी तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा अच्छे से। तो मैं हिंदी क्यों यूज कर रही हूँ, ताकि आप लोग को और अच्छे से वो चीज समझ में आए। बट अगर मैं उसको इंग्लिश में समझने लगी तो मेरे समझाने में और उस लिखे हुए में अंतर क्या रह जाएगा, कोई अंतर नहीं रह जाएगा। वैसे फ्रेंच फील करता है कि इट इज इम्पॉसिबल टू रिमूव वंस लैंग्वेज फ्रॉम अ पर्सन। जैसे कि हम लोग अपने अंदर से हिंदी, अपनी मातृभाषा को रिमूव नहीं कर सकते, हटा नहीं सकते, वैसे फ्रांस, जो फ्रेंच के लोग हैं, वो लोग फ्रेंच लैंग्वेज को अपने हटा नहीं सकते, निकाल नहीं सकते, भले ही कोई भी लैंग्वेज उनके कंट्री में क्यों ना आ जाए, उनके डिस्ट्रिक्ट में क्यों ना आ जाए। This is because it is something that is natural to a person. This means that no matter how hard opposition may try, they will fail to remove one's language. ये कहते हैं कि जितनी भी कोशिशें कर लें ये लोग, कितनी भी हमारे ओपोजिशन ट्राई कर ले, पर हमारे अंदर से जो हमारी मातृभाषा है, जो हमारी नेटिव लैंग्वेज है, उसको कोई नहीं हटा सकता है। जैसे कि अब हमारा उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग की जो खड़ी बोली होती है, ओके, महाराष्ट्र में मराठी बोलते हैं, गुजरात में गुजराती बोलते हैं, ठीक है। तो वैसे ही अब हमारी जो लैंग्वेज है, मोस्ट इंडियन की जो कॉमन लैंग्वेज है हिंदी, ठीक है, हमारे अंदर से कोई हिंदी नहीं निकाल सकता है। वैसे ही इनके अंदर से कोई जो फ्रेंच लैंग्वेज है, ठीक है, वो कोई नहीं निकाल सकता है, ठीक है। तो कितनी भी अपोजिशन ट्राई कर ले, वो किसी भी इंसान के अंदर जो उसकी नेटिव लैंग्वेज है उसको नहीं निकाल सकता है। They will fail to remove one's language. So, we have come to the conclusion of the last lesson summary. The last lesson summary reflects the importance of one's language for any race and why it is crucial to safeguard it. अब हम लोग को समझ में आया कि any race और क्यों किसी भी लैंग्वेज को क्यों हम लोग को सेफगार्ड करना चाहिए, क्यों इतना क्रूशियल है, क्यों इतना गंभीर मामला है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या समझे हैं कि एक लैंग्वेज को हम लोग को अपनी जो लैंग्वेज है उसकी इम्पोर्टेंस समझनी चाहिए, उसको बचाना चाहिए, उसको प्रमोट करना चाहिए और उसको हमेशा सेफगार्ड करना चाहिए, उसको बचा कर उसकी वैल्यू, ताकि कोई भी आए तो वो आपके वैल्यू समझे, आपके लैंग्वेज की वैल्यू समझे। जैसे कि इन्होंने कहा कि ये सबसे मोस्ट ब्यूटीफुल एंड लॉजिकल लैंग्वेज है, फ्रेंच इज द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड लॉजिकल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। ओके, सो हियर वी कम टू द कंक्लूजन ऑफ द लास्ट लेसन समरी, और हमने कंक्लूजन भी कर लिया है। हमारी वीडियो यहाँ खत्म होती है, आप लोग को कोई डाउट अब नहीं होना चाहिए, मैंने बहुत अच्छे से आप लोग को समरी समझा दी है इसकी। आप लोग अपने बोर्ड में जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा करके आइएगा, ठीक है। और जाते से पहले अपने एग्जाम देने से पहले वीडियो जरूर देखिएगा और वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और दोस्तों को शेयर भी करिए। थैंक यू सो मच।